सर्दियों के दिन चल रहे थे। मैं ऑफिस के काम से थक चुका था और शाम को घर आया और जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट गया। अभी मैं थोड़ी थोड़ी नींद में ही था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कंबल में कुछ सरसराहट सी हुई है। मैं उठकर बैठ गया और जल्दी से लाइट जलाकर कंबल को चेक करने लगा। मैंने बेड से जैसे ही कंबल को हटाया, कंबल के ऊपर एक जहरीली नागिन लिपटी हुई थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन मेरी सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं नैनीताल के पहाड़ियों में बिल्कुल अकेले रहता था और उस दिन गार्ड भी छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। अब डर और खौफ की वजह से मेरा हाल बुरा हो रहा था। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर बर्फ पड़ रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ पर रुकता तो मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। हिम्मत करके मैं कमरे के अंदर गया और अपने कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और धीरे धीरे कंबल के पास गया और उसे हटाया। वहाँ पर भी कुछ नहीं था। मैंने कमरे में इधर उधर देखा। मैंने अपना पूरा बेड चेक कर लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो नागिन कहीं गायब हो गई। मैं फिर से लेट गया। सारी रात तो मुझे नींद तो आई ही नहीं और मैं सुबह उठकर ऑफिस भी चला गया। रात को जब मैं अपनी ऑफिस से लौट रहा था तो जंगल वाले रास्ते के पास अचानक मेरी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। मैंने बहुत तेज ब्रेक मारी और हम दोनों मरते मरते बचे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो एक तरफ गहरी खाई होती है तो दूसरे तरफ ऊंचे पहाड़। गाड़ी का पलट जाने का या तो खाई में गिर जाने का पूरा खतरा था। वो लड़की चलते हुए मेरी गाड़ी के पास आई और दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई आसमान से उतरी परी हो। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ और उसकी नीली नीली आंखों में अजीब सा जादू था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ गाड़ी चलाइए ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, प्लीज़ आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं उसे अपने घर ले गया। मेरे घर में एक बेडरूम खाली पड़ा था। मैं उन्हें वहीं पर ले गया। मैंने उन्हें आराम से बिठाया और पूछा, जी अब बताइए कि आप कौन सी मुसीबत में हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। उसने बताया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम सांपों में जब 100 साल की उम्र पूरी हो जाती है तब हम लोग इंसानों का शरीर भी धारण कर सकते हैं। जब उसने ये बात बताई तो मेरे होश उड़ गए। तो गाइज, आपने देखा कि किस तरह से वो इच्छाधारी नागिन अरमान के पास आई थी और वो किस तरह का मदद करने के लिए कह रही थी। और कहानी में आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए प्लीज़ आप इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा और अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक हमारी अगली कहानी पहुंच सके। तो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।